हेलो, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनेस्थीसिया टेक्नो। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। आज जिस नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं वह है नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया। नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया को हम मुख्तलिफ और भी नामों से जानते हैं, जिसमें इसको कहा जाता है कि एनेस्थीसिया आउटसाइड ऑफ ऑपरेटिंग रूम या रिमोट एनेस्थीसिया। ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे हम नोरा फ्राहम करने के लिए जाते हैं उनके अंदर आ जाते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट एंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन, लिथोट्रिप्सी, रेडियोलॉजी और कैथ लैब वगैरह। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया फ्राहम करने के लिए अपनी टीम के साथ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम जाते हैं तो जो लोग हमें वहाँ पे मिलते हैं, जिन लोगों के साथ हमें काम करना होता है, उन लोगों से हम वाकिफ़ नहीं होते या वो लोग हमसे वाकिफ़ नहीं होते। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा हमें जो इक्विपमेंट वहाँ पे दस्तयाब होता है वो प्रॉपर नहीं होता या होता ही नहीं, या ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमें उस इक्विपमेंट को कैसे हासिल करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एनेस्थीसिया मशीन या तो पुरानी होती है या फिर नहीं होती है। पुरानी होती है तो वो प्रॉपर काम नहीं करती। अगर वो नहीं होती है तो आप उससे इतने फेमिलियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर आम तौर पर मेन लाइन लिक्विड ऑक्सीजन फ्राहम नहीं होती है और वहाँ पे जो सप्लाई होती है वह ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ज़रिए होती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर वक्तन फ़ौक्तन जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हासिल करना भी एक चैलेंज होता है। इसके अलावा जब हम कुछ और डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जिसके अंदर एंडोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड है या ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी है, वहाँ पे जो रूम्स हैं उनको डार्क कर दिया जाता है, लाइट्स को कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें चीज़ें उस तरह से वहाँ पे नज़र नहीं आती जहाँ हमें काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पर हम ऐसी जगहों पे या तो फ़ोन लेके नहीं जा सकते, जैसे एमआरआई हो गया, या फिर वहाँ पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है तो हमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा वो लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो एमरजेंसी को डील करने में आपके उतने मददगार साबित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अकेले पड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि जब आप ऐसी जगहों पर काम करते हैं तो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आपकी स्पेशलिटी के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है। सबसे पहले तो ऐसी जगहों पर प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि सक्शन मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर सप्लाई, ड्रग्स की प्रॉपर सप्लाई, और ऐसे इक्विपमेंट जो आपको एमरजेंसी की सूरत में ज़रूरत है उनका वहाँ पे होना ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप कुछ वक्त पहले ऐसी जगहों पर चले जाएं ताकि अपनी चीज़ों को प्रॉपर तौर पर चेक कर सकें। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका ACLS या BLS मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके काम आ सकें। बेहतर कम्युनिकेशन का इंतज़ाम होना चाहिए, जिसमें पेजर या एक्सटेंशंस फ़ोन का होना ज़रूरी है। बिला ज़रूरत रूम्स को डार्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उतना ही करना चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। जब लोगों को अपॉइंट किया जाए तो उनका ओरिएंटेशन सेशन लाजमी करवाया जाए, ताकि वो लोगों को और लोग उनको जान सकें। अपने इस्तेमाल के सामान की प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसको चेक करें। प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट में लाएं ताकि आप प्रॉब्लम को अपनी हाई अथॉरिटी से डिस्कस कर सकें। लोगों से मिलजुल कर रहें।
اور ضرورت پڑنے پر آپ بھی ان کی ہیلپ کریں، اور جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی آپ کی مدد کریں، ان سے بنا کے رکھیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ تھی آج چند باتیں نان آپریٹنگ روم اینستھیزیا یا نورا کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے نالج میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی، اور میرے وہ ساتھی یا میرے وہ دوست جو کہ نان آپریٹنگ روم اینستھیزیا پرووائڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔